नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने कर्ता क्रिया संबंधी, लिंग संबंधी, विशेषण विशेष्य संबंधी, वाच्य संबंधी और उपपद विभक्ति संबंधी अशुद्धियों पर चर्चा की थी। आज हम संख्यावाची शब्दों से संबंधित अशुद्धियों पर चर्चा करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ संख्याओं से संबंधित वाक्य लिखे हैं। इनको शुद्ध करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इनका शुद्धिकरण हम कैसे करें। पिछली कक्षाओं में मैंने समझाने का प्रयास किया था कि जो कैसा भी विशेषण हो, चाहे वो साधारण विशेषण हो या संख्यावाची विशेषण हो, दोनों में एक समान लिंग वचन विभक्ति आती है। विशेषण और विशेष्य में सदैव एक समान लिंग वचन विभक्ति आती है। उसी प्रकार चाहे वो सर्वनाम विशेषण हो, चाहे वो संख्या विशेषण हो। यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं ये हम विशेषण के रूप में देख रहे हैं और विशेषों के अनुसार इन संख्याओं के भी हमें रूप में परिवर्तन करना होगा। इनको शुद्ध करने से पहले संख्या शब्दों के रूप किस तरह से चलते हैं तीनों लिंगों में, ये मैं बताता हूँ। जैसे एक शब्द का पुल्लिंग में बनता है एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। द्वि शब्द का पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में द्वे। तीन शब्द का पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः, नपुंसकलिंग में त्रीणि। चार शब्द का पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि। तो इस प्रकार हम एक से लेके चार तक के जो संख्यावाची शब्द हैं उनकी अशुद्धियों पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला वाक्य है चत्वारः बालिका क्रीडन्ति। यहाँ पर क्योंकि ये जो संख्या है ये बालिका के लिए आई है और बालिका स्त्रीलिंग का है, किंतु चत्वारः पुल्लिंग का है, तो यहाँ चत्वारः के स्थान पर क्या हो जाएगा? चतस्रः। तो शुद्ध वाक्य बन जाएगा चतस्रः बालिका क्रीडन्ति। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है एका पुरुषः कार्यं करोति। यहाँ पर एका स्त्रीलिंग का रूप है और पुरुषः यहाँ पुल्लिंग का है। तो क्योंकि विशेष्य पुल्लिंग का है तो संख्या विशेषण में भी हमें पुल्लिंग का ही प्रयोग करना होगा। इसी कारण से ये एका शब्द अशुद्ध है। पुल्लिंग में क्या बनेगा? एकः। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा एकः पुरुषः कार्यं करोति। हमारा अगला वाक्य है त्रीणि सैनिकाः देशं रक्षन्ति। तो सैनिकाः क्योंकि पुल्लिंग है, किंतु जो त्रीणि शब्द है ये नपुंसकलिंग में बनता है। इस कारण से यह अशुद्ध है, क्योंकि जब विशेष्य पुल्लिंग का है तो संख्या विशेषण में भी पुल्लिंग का रूप ही आना चाहिए। पुल्लिंग में त्रि शब्द का बनता है त्रयः। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा त्रयः सैनिका देशं रक्षन्ति। तीन सैनिक देश की रक्षा करते हैं। हमारा अगला वाक्य है द्वे बालकौ खादतः। दो बालक खाते हैं। बालकौ क्योंकि पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। और ये जो द्वे शब्द है ये हमने जब देखा थे तो स्त्रीलिंग का रूप है या नपुंसकलिंग में। द्वे शब्द का द्वि शब्द का स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में द्वे बनता है, जबकि पुल्लिंग में बनता है द्वौ। तो यहाँ शुद्ध हो जाएगा द्वौ। वाक्य शुद्ध हो जाएगा ये द्वौ बालकौ खादत।
द्वौ बालकौ खादतः। हमारा अगला वाक्य है त्रयः पुस्तकानि सन्ति। यहाँ पर जो 3 शब्द तो दिया पुल्लिंग का और पुस्तकानि है नपुंसकलिंग का, तो त्रयः के स्थान पर हम नपुंसकलिंग का प्रयोग करेंगे। नपुंसकलिंग में मैंने बताया था कि त्रीणि त्रीणि त्रिभ त्रिभी, तो यहाँ पर 3 की संस्कृत हो जाएगी त्रीणि। त्रीणि पुस्तकानि सन्ति। शुद्ध वाक्य हो गया त्रीणि पुस्तकानि सन्ति। हमारा अगला वाक्य है एकः पात्रम तत्र अस्ति। तो यहाँ पर एकः पुल्लिंग का है जबकि पात्र शब्द यहाँ नपुंसकलिंग का है, तो एक शब्द की संस्कृत भी नपुंसकलिंग में ही आनी चाहिए। तो एक का नपुंसकलिंग में बन जाएगा एकम पात्रम तत्र असत्। एकम पात्रम तत्र अस्ति। हमारा अंतिम वाक्य है तिस्रः पुरुषः तत्र गच्छन्ति। 3 पुरुष वहां जाते हैं। तो पुरुषः पुल्लिंग है, किंतु यहाँ पर जो संख्यावाची शब्द है ये स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर ये अशुद्धि है, इसको हम शुद्ध करेंगे। तो 3 शब्द की संस्कृत जब हम बनाएंगे तो रूप बनेगा त्रयः। शुद्ध वाक्य हो जाएगा त्रयः पुरुषाः तत्र गच्छन्ति। इस प्रकार हमने यहाँ देखा कि जब हम संख्यावाची अशुद्धियों पर चर्चा करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो संख्या विशेषण है उसमें भी विशेष्य के अनुसार ही लिंग वचन विभक्ति आती है। संख्या जिस भी संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो रही हो उसके अनुसार संख्या शब्द में भी वही विशेष्य के अनुसार लिंग वचन और विभक्ति आती है। अगली कक्षा में अन्य अशुद्धियों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।